अगर आप माता संतोषी के व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा। थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे से एक दिन पहले आपको खटाई छोड़ देनी है। घर में कुछ भी खट्टा ना हो, जिस तरह की लस्सी, दही, नींबू अगर है भी तो आप उसको एक जगह स्टोर कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप उसको हाथ ना लगाएं। और ऐसे ही जब नेक्स्ट डे फ्राइडे आता है, नेक्स्ट डे फिर आप खट्टी चीज़ों को हाथ ना लगाएं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त तो आप जानते होंगे, 5 बजे तक और 5:30 या 6 बजे तक भी ब्रह्म मुहूर्त रहता है। अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो इस टाइम पर आप उठें, ना धोएं। सर धोना बहुत ज़्यादा वर्जित है, आप सर धोइए। अगर जेंट्स हैं तो भी आप अपने खुद को साफ़ सुथरा रखें, और अगर लेडीज़ हैं, बहनें हैं, तो आप सर को अवश्य धोएं। और इसी तरह से फिर आप गुड़ और चने का प्रसाद मंगा कर रखें। उसी दिन आपको ये प्रसाद मंगवाना है, ठीक है। उसके बाद में एक आप लकड़ी का कोई चौकी या फट्टा लीजिए जहाँ पर आपका मंदिर है। अगर आप मंदिर में स्थापना कर चुकी हैं माता की फ़ोटो की तो आप वहाँ भी कर सकते हैं ये पूजा। अगर आपने मंदिर नहीं है तो अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आप साफ़ सफाई हो और खुला हो तो आप वहाँ भी माता की पूजा कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप माँ की चौकी लगाएं, जल का पात्र रखें, उसके ऊपर नारियल को रखें और लाल चुन्नी आप अवश्य लें। घी का दीपक जलाएं। इसमें ना तो तेल का यूज़ होगा, ना देसी घी का यूज़ होगा। जो हम ग्रीन ऑयल यूज़ करते हैं, यानी कि ग्रीन वेज घी कह सकते हैं, हम डालडा घी बोलते हैं जिसको, ठीक है। आप उसका यूज़ करें, उसी घी से माता की पूजा होती है। और फिर इसमें केले का भोग लगता है माँ को, गुड़ चने का। शाम के समय जब आप माता को भोग लगाते हैं तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले वो गुड़ चना खुद खाएंगे और उसमें से थोड़ा सा आप आटे का पेड़ा होता है उसमें डाल लें और गौ माता को दें। 2 केले और गुड़ चना और पेड़े में डाल के आप गौ माता को दें। उसके बाद में उस प्रसाद को आप खुद ग्रहण करें। और इसी तरीके से फिर जो आपने सब्जी रोटी बनाया है या हलवा है या किसी भी तरह का मिष्ठान आपने बनाया है तो आप फिर माँ को भोग लगाएं। और थोड़ी सी अंगारी आप तैयार कर लें। अंगारी को आप माँ के किसी भी चीज़ में रखें, उस पर भोग लगाएं, माता की आरती पढ़ें। कहानी आपको अवश्य पढ़नी है। कहानी का नियम है कि आप सुबह के टाइम ही पढ़ेंगे और सुबह के टाइम में कहानी पढ़कर आपको फिर अपना जलपान जो भी आप ग्रहण करना चाहते हैं, लहसुन प्याज का परहेज है और ब्रह्मचर्य का आप पालन करें। और इसी तरीके से अगर आप माँ के व्रत करते हैं 16 शुक्रवार तो आप अवश्य ही अपनी मनोकामना को आप पूरा होता हुआ खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे। क्योंकि ऐसा हम कहते हैं कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप एक बार करके देखिए। अगर आपको यकीन आए, अगर आपको थोड़ा सा भी हमारी वीडियो से या हमसे जुड़ने के बाद आपको लगता है कि ये सच है, एक बार ट्राई आप अवश्य करिएगा। हमारे कहे अनुसार माँ संतोषी के व्रत करिएगा तो आपको अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि अवश्य ही आप सबकी मनोकामना को पूरा करें। जय माता दी। और माँ संतोषी की पूजा जो अगर आप कर रही हैं, जो भाई बहन व्रत नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियल हैं या स्टूडेंट हैं या फिर कोई दवाई खा रहा है या फिर मान लो कि आप गर्भवती हैं, इस तरह से अगर कोई केस है जिसमें कि आपको भूखा रहना वर्जित नहीं है और जिसमें आप नहीं रख पा रहे हैं, तो इसमें आप माँ संतोषी की पूजा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा सरल उपाय बताती हूँ। आप 1.25 साल, 6.25 महीने, 3.25 महीने, 1.25 महीना आप इस तरीके से अगर माता की पूजा करते हैं तब भी आपको व्रतों की जैसा ही फल मिलेगा। नियम वैसे ही रहेंगे जैसा कि हम व्रतों में करते हैं। खटाई का फ्रेश करना है, अपने खुद की साफ़ सफाई करें। थर्सडे वाले दिन आपको पूरा घर साफ़ करना है। खटाई आपको हटा देनी चाहिए अपने किचन से। और जो मटका आप पानी का यूज़ करते हैं पीने के लिए, आप उस मटके को क्या करेंगे कि आप अलग से अपने लिए रखें। और अगर कोई कैंपर वगैरह है, कुछ भी हो, आप उसमें अपना अलग पानी स्टोर करें, जिससे कि आप पूरे दिन चाय पानी बना सकते हैं। दूध
जो भी आप ग्रहण करते हैं तो आप उसी मटके से उस पानी को लीजिए। इस तरीके से अगर आप पूजा करते हैं माता संतोषी की तो आपको व्रतों का फल भी मिलेगा। और साथ में इसके एक फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि अगर आपने 1.25 साल तक पूजा करी है, 6.5 महीने तक करी है, 1.25 महीना करी है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो व्रत की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे अपनी खुद की बढ़ती जाएगी। अगर आपकी दवाइयाँ हैं वो भी छूट जाएंगी। स्टूडेंट हैं उनको अपनी स्टडी के ज़रिए जो भी बेनिफिट है वो मिलेंगे। और जो जिस भी तरीके की आप पूजा करेंगे, जिस भी मनोकामना को लेकर, तो वो आपको धीरे धीरे पूरी होती हुई दिखेगी। आपका खुद का ही मन एक दिन ऐसा करेगा कि मुझे अब फास्ट करने चाहिए। तो इस पूजा से आपको ऐसी एक्टिवनेस, आपको स्ट्रेटजी मिलेगी कि आपको खुद का मन बनेगा कि मुझे व्रत अभी करने चाहिए। तो व्रत ना करते हुए भी आप माँ संतोषी की पूजा कर सकते हैं, अपने लिए ढेरों शुभकामनाएं हासिल कर सकते हैं माता से। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत ही कर पाएँ, और अगर व्रत करना चाहते हैं तो भी आपको वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि आप देखिए परमात्मा तो सब पे मेहर करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, तो वो सबके लिए ही समान रहते हैं, इक्वल रहते हैं। लेकिन अगर आप पूजा भी कर लेते हैं माता की, तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। तो मेरे कहने पे आप एक बार ये पूजा करके देखिएगा, आपको अवश्य ही फल मिलेगा। जय माता दी। और अगर माय व्यूअर्स हमारे कहने पर अगर आप माँ संतोषी के व्रत करते हैं एक बार, तो आप उसका रिजल्ट खुद प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि ऐसा अनुभव मेरा प्रैक्टिकल है, जैसे कि मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। ये हमारी पारंपरिक और पैतृक पूजा है जो कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिली हैं, और मेरे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिली हैं। तो इसीलिए मेरा ये 100% ये दावा है कि अगर आप इनकी शरण में आते हैं तो एक बार आजमा कर देखिए, आपकी अवश्य ही मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में शांति नहीं रहती है, गृह क्लेश है, किसी तरीके का रोग दोष बीमारी है, या फिर आप परेशान हैं तंत्र मंत्र या किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट से अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो भी आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा यकीन करें, आप खुद करके देखिएगा तो आपको अवश्य रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा मेरा खुद का अनुभव है, बड़े से बड़े जो भी कार्य होते हैं वो अवश्य पूरे होते हैं। और ऐसी माँ की दुर्लभ लीला रही है कि उनको पूरा ही करती है मैया। हमारी तरफ से सबको जय माता दी।